हेलो। आज मैं आपको बायो क्लासेस में डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। देखिए, प्रोकैरियोटिक आप जानते हैं कि जिसमें बैक्टीरिया जो है एब्सेंट रहता है या प्रिमिटिव होता है, जैसे बैक्टीरिया में है, ब्लू ग्रीन एल्गी में है। और यूकैरियोटिक जो है इसमें ट्रू न्यूक्लियस। और ये क्वेश्चन जो है आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत आता है, बहुत, सो मेनी टाइम्स। तो इसमें मेन डिफरेंस में तो मैं बहुत पॉइंट आपको बताया हूँ, आप 5 पॉइंट याद रख सकते हैं। देखिए, फर्स्ट पॉइंट है आपको प्रिमिटिव सेल्स। इसमें जो है आदिम सेल होता है, पुराना सेल होता है। तो प्रिमिटिव सेल हो गया प्रोकैरियोटिक में प्रिमिटिव, और यूकैरियोटिक में वेल डेवलप्ड होता है, अति विकसित। फिर इसमें इंसिपिएंट न्यूक्लियस होगा, इसमें प्रोकैरियोटिक में, और यूकैरियोटिक में होगा ट्रू न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रान और न्यूक्लियोलस एब्सेंट रहता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रान और न्यूक्लियोलस एब्सेंट। लेकिन यूकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रान और न्यूक्लियोलस जो है न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। और मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स जो झिल्लीदार कोशिकांग है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब इसमें एब्सेंट रहता है। किसमें? प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम इससे एब्सेंट रहेगा। लेकिन यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया ये मिलेगा आपको, क्लोरोप्लास्ट, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स और ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये सब जो है इसमें आपको मिलेगा। प्रोकैरियोटिक में माइटोसिस जो डिवीजन होता है, जिसमें एक न्यूक्लियस से 2 बनता है, मतलब पेरेंट से 2 डॉटर क्रोमोसोम बनता है, माइटोसिस इसमें नहीं होता है, डज नॉट टेक प्लेस। लेकिन माइटोसिस में, लेकिन यूकैरियोटिक में होता है। इसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वसन तंत्र जो है प्रोकैरियोटिक का, वो प्लाज्मा मेम्ब्रान में होता है, प्लाज्मा झिल्ली में होता है। और यूकैरियोटिक में रेस्पिरेटरी सिस्टम माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यही डिफरेंस है। इसमें प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम जो है, राइबोसोम 2 प्रकार का होता है, 70S और 80S। तो 70S मिलेगा प्रोकैरियोटिक में और 80S 80S मिलेगा यूकैरियोटिक में। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें नहीं होता है, किसमें? प्रोकैरियोटिक में। और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा यूकैरियोटिक में। सेल डिवीजन जो है, कोशिका विभाजन जो है प्रोकैरियोटिक में बडिंग और फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, मुकुलन और विखंडन के द्वारा। और यूकैरियोटिक में सेल डिवीजन माइटोसिस और मियोसिस के द्वारा होगा। माइटोसिस में 1 से 2 डॉटर क्रोमोसोम बनेगा और मियोसिस में 1 से 4 बनेगा। और प्रोकैरियोटिक में ओनली 1 क्रोमोसोम होगा, जिसको न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, वो मिलेगा। लेकिन इसमें यूकैरियोटिक में 1 से अधिक क्रोमोसोम मिलेगा। तो ये हुआ डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। में बहुत पॉइंट दे दिया हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पॉइंट दिया हूँ। आप 10 लिख दीजिए तो अति उत्तम है, नहीं तो 5 लिखिए, 5 में ठीक है। अब है सेल स्ट्रक्चर, कोशिका संरचना। कोशिका संरचना जो है, द स्ट्रक्चर ऑफ सेल इज फॉर्म्ड बाय डिफरेंट कंपोनेंट्स। उस डिफरेंट कंपोनेंट्स को हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं, कोशिकांग सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। और सेल ऑर्गेनेल्स में क्या होगा, तो जैसे ये शुरू होगा सेल मेम्ब्रान या प्लाज्मा मेम्ब्रान से, साइटोप्लाज्म होगा। सेल वॉल जो है ये प्लांट सेल में होगा। ये कोशिका भित्ति जो है ये मिलेगा प्लांट सेल में, एनिमल में नहीं। एनिमल सेल शुरू होगा सेल मेम्ब्रान से।
अब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये दो प्रकार का होता है। SER मतलब वो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें राइबोसोम नहीं रहता है। और एक होगा RER रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें राइबोसोम मिलेगा। और ये दोनों मिलेगा, प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों। राइबोसोम जो है ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ये प्लांट में और एनिमल दोनों। गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, ये दोनों मिलेगा। लाइसोसोम सिर्फ एनिमल सेल में मिलेगा, इसको सुसाइडल बैग कहते हैं। ये जो है आत्महत्या, आपको पूछेगा कि आत्महत्या की पहली किस सेल ऑर्गेनेल को कहा जाता है, तो आपका जवाब होगा लाइसोसोम। ये ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का बिजली घर, पावर हाउस ऑफ द सेल। और यहाँ पर एटीपी बनती है। एटीपी जो है एनर्जी करेंसी है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। उसके बाद आपको प्लास्टिड, ये प्लास्टिड सिर्फ मिलेगा प्लांट सेल में, एनिमल में नहीं। और ये प्लास्टिड 3 प्रकार का होता है। क्लोरोप्लास्ट जो कि ग्रीन पिगमेंट देगा, जो लीफ में होगा। क्रोमोप्लास्ट जो कलर देगा, जितना फ्लावर्स है और जितना फ्रूट्स है सब में आपको मिलेगा क्रोमोप्लास्ट। सब ये लीफ में मिलेगा, ये फ्लावर्स और फ्रूट में। और ल्यूकोप्लास्ट जो है अंडरग्राउंड पार्ट्स में मिलेगा, नॉन ग्रीन है, जैसे रेडिश में मिलेगा। और फिर आपको वैक्यूल्स है। वैक्यूल्स जो है वह प्लांट सेल में आपको ज्यादा जो है और एनिमल सेल में कम है। फिर सेंट्रोसोम सिर्फ मिलेगा एनिमल सेल में। ये सेल प्लेट बनाता है, ये जिसमें सेल डिवीजन होता है उसमें। अब नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है ह्यूमंस में, हम लोगों में 23 पेयर मिलता है, 46। तो कैसे मिलता है, तो ये जो चिन्ह हम बनाए हैं ये चिन्ह है फीमेल का। तो फीमेल और क्रोमोसोम, एक बात और जानिए कि क्रोमोसोम ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर्स, जोड़ा में रहता है। तो ये XX ये सेक्स क्रोमोसोम हुआ, और ये 44 22 पेयर ये ऑटोसोम्स हुआ। ऑटोसोम माने जनरल कैरेक्टर, तो ये मिलेगा फीमेल में। और मेल में क्या मिलेगा, 44 ये ऑटोसोम्स हो गया, और XY जो है सेक्स क्रोमोसोम हो गया, ये मेल में मिलेगा। इसीलिए जो बेटा बेटी होता है, जो कहते हैं किसी औरत को जो है लगातार बेटी हो रही है, और हमारे गांव समाज में ये सुपरस्टिशंस है कि इसके लिए माता जिम्मेदार होती है, वो बात नहीं है। देखिए Y जो है ये निर्धारण करता है Y, तो Y मिलता है मेल में। तो इसीलिए ये भ्रांति गलत है, उसको मेडिकल नहीं मानता है। और ये क्रोमोसोम जो है पेयर में मिलेगा। अब इसमें 2 तरह का क्रोमोसोम है, डिप्लॉइड और हैप्लॉइड है। डिप्लॉइड जो है इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2x होगा, जैसे जायगोट है, जायगोट 2x होगा। और हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम x होगा। तो ये आज इतना ही। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डिटेल बताऊंगा। थैंक यू।